Good morning, dear students of class 8th. Welcome to my English class. Myself Narendra Kaur from UPS Kralgund. Today we will start with our topic Porus and his elephant, taken from the Tulip series of class 8th English. Okay, beta. Porus and his elephant is a poem written by मैरी डॉब्सन. ठीक है बेटा, ये पोम जो है इसे किसने लिखा है? मैरी डॉब्सन ने. एक्चुअली दिस पोम इज कॉल्ड ए बैलेड. इस पोम को क्या कहा जाता है? बैलेड. क्यों? बैलेड का मतलब क्या है? वो बैलेड उस पोम को बोला जाता है विच नरेट्स द शॉर्ट स्टोरी. जिस पोम में शॉर्ट स्टोरी हो, नरेट किया गया हो शॉर्ट स्टोरी को, उसे बैलेड कहते हैं. ठीक है बेटा. दिस पोम इज अबाउट द एनिमल एंड हिज मास्टर. दिस पोम इज अबाउट द एलिफेंट, अबाउट द फेथफुलनेस ऑफ द एलिफेंट टूवर्ड्स हिज मास्टर who saved the life of his wounded master by giving his own life. ठीक है बेटा. तो let us start with the stanza first. Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and succinct. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. ठीक है बेटा. तो क्या बोलता है? Hear ye a tale of the days gone by. बेटा ये का मतलब पहले ये को बोला करते थे अस. ये को क्या बोला करते थे? अस. अब ये को बोलते हैं यू. ठीक है बेटा. और सैंक्ट को बोलते हैं, सैंक्ट होता है लिटिल. ठीक है बेटा. हियर ये अ टेल ऑफ द डेज गॉन बाय. ये उन दिनों की कहानी है जो गुजर चुके हैं. गॉन बाय, वो दिन जो गुजर चुके हैं. डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड सैंक्ट. उन दिनों की कहानी जिसका रिकॉर्ड बहुत ही कम हुआ करता था, बहुत ही शॉर्ट हुआ करता था. ज़्यादा कुछ इस कहानी के बारे में हमें मालूमात नहीं है, क्योंकि ये उस दौर की कहानी है जिस दौर में इस कहानियों को ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया जाता था. दिस इज़ अ टेल दैट कैन नेवर डाई. लेकिन ये वो कहानी है जो कभी भी मर नहीं सकती है. टोल्ड ऑफ ए किंग एंड हिज एलिफेंट. ये कहानी किसके बारे में कही गई है? बादशाह और उसके हाथी के बारे में. जब हम पहले पैराग्राफ की बात करते हैं तो देखो बेटा वहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या है? बाय डाई सैंक्ट एलिफेंट. यानी क्या है? बाय डाई सैंक्ट एलिफेंट. तो अगर हम बाय को ए का नाम देंगे तो डाई हो गया बी, सैंक्ट हो गया ए, एलिफेंट हो गया बी. सो राइमिंग स्कीम क्या बन गई बेटा? ए बी, ए बी. ठीक है बेटा, ये हमारी राइमिंग स्कीम बन गई. तो राइमिंग वर्ड्स कौन से बन गए? बाय, डाई, सैंक्ट, एलिफेंट. ठीक है. नाउ सेकंड पैरा. नाउ मूव टुवर्ड्स दिस. आउट ऑन द प्लेन वेयर द वाटर गो, out on the bank of the Jhelum wide, Porus the king went to meet his foe, Porus the king in the battle pride. क्या बोलते हैं? आउट. अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है. आउट ऑन द प्लेन वेयर द वाटर. ये उन प्लेन्स की कहानी है जहाँ से पानी गुजरता है. आउट ऑन द बैंक ऑफ झेलम वाइड. दरिया के किनारे की कहानी है. कौन से दरिया का यहाँ जिक्र किया गया है बेटा? दरियाए झेलम. रिवर झेलम के किनारों की बात की गई है. उन प्लेन्स की बात की गई है जहाँ के पास से पानी गुजरता है. पोरस द किंग वेंट टू मीट हिज फो. जहाँ पे पोरस जो बादशाह है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए जा रहा है.
पोरस द किंग इन द बैटल फील्ड, बैटल प्राइड। पोरस जो बादशाह है अपने किसके, बैटल प्राइड का मतलब होता है बेटा मार्शल ग्लोरी, यानी शान और शौकत दिखाने के लिए वो मैदान जंग में जा रहा है। कौन जा रहा है? पोरस। कहाँ पे जा रहा है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, रिवर झेलम के बैंक में अपने बैटल प्राइड को दिखाने, अपने अपने दुश्मनों से भिड़ने के लिए वो वहाँ पे जा रहा है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।